नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि A to Z याद करने का जो है एक सिंपल सा ट्रिक होगा जो कि आपके दिमाग में सीधे असर करके आप जो है एक बार में ही सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको पूछा जाता है कि T किस नंबर पे है T, तो आप एग्जैक्ट तुरंत नहीं बता सकते हो, है ना। क्या होता है, यदि आपको याद है तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, A to Z तक लिखोगे, ABCDEFG, तो इतना तक आप लिखोगे। लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो किस नंबर पे है। ठीक है ना। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको मैं A से लेकर Z तक सभी जो है लेटर का जो नंबरिंग है वो मैं आपको एक बार में ही याद करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ना कि आपको याद होगा कि ABCD ये जो है ना, फर्स्ट में क्या होता है, A पहला नंबर में है, B दूसरा में, C तीसरा में और D चौथा में। इतना तो सबको याद है ना, क्योंकि हम लोग बात भी करते हैं ना कि किसी बच्चों को भी बोलते हैं ABCD सीखा है कि नहीं, ABCD क्या बोलते हैं ना, ABCD सीखा, तो बोला हाँ सर मैं तो ABCD तक ही सीखा है। ठीक है, तो बस ABCD 4 नंबर तक आ जाता है, आपको इतना पता है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि A जो है आपका 1 नंबर में है, B 2 नंबर में है, C 3 नंबर में है और D 4 नंबर में है। ठीक है ना। तो इस तरह से एक छोटा सा सबसे पहला ट्रिक जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ना कि उसको आप इजोटी, ठीक है ना, एक बात है इजोटी, इसको आप याद कर लो, इजोटी है ना, सिंपल सा बात है ना, इजोटी बोलेंगे हम लोग, इजोटी। तो इजोटी में क्या है ना कि ई आपका कितना नंबर में है, आप यहां देख लो, ई आपका 5 नंबर में है। ठीक है, तो इजोटी इस प्रकार मैं सेट कर दिया हूं कि इसमें क्या है ना, ये 5 में है, ये इसका डबल 5 का पहाड़ा लिख देना है, 5 10 15 20 और 25। देखिएगा यही आपको आसान बनाएगा, ये सारा चीज को आसान बना देगा। दोस्तों आप ध्यान रखना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर जाते हो तो आपको जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना जरूर मिलता है। ठीक है ना, कोई रीजनिंग में आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि इजोटी, इजोटी में क्या है, ई है 5 नंबर में, इसके बाद जे है कितना नंबर में, 10 में, ओ 15 में, टी कितना में, 20 में और वाई है 25 नंबर में। ठीक है ना। तो अगर इजोटी आपको याद है तो आप धड़ल्ले से इनको याद कर लोगे। ठीक है ना। तो 5 10 15, तो चलते हैं, मान के चलो कि हम लोग ये तो याद कर लिए, ए से डी तक याद कर लिए, ई भी याद कर लिए। अब कितना आसान है, एफ आपको याद है, ई कितना नंबर में है, 5 नंबर में, तो ई जब आपका 5 नंबर में है तो एफ कितना में होगा, 6 नंबर में होगा, एफ आपका आ जाएगा 6 नंबर में। ठीक है, जी कितना नंबर में आ जाएगा आपका 7 नंबर में। अगर आपको कोई पूछ दे कि के कितना नंबर में है, के, ठीक है ना, तो के आपका क्या होगा, इजोटी। तो जे कितना नंबर में है, 10 में, तो के उसके बाद में आता है, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, तो के आपका हो जाएगा 11 नंबर में। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, मैं इसके लिए आपको जो है ना, जो है इसको आपको सेट करके बताता हूं कि आखिर ये रियल में कैसे होगा। ठीक है ना। तो ए से डी तक आपको याद हो गया, ई 5 नंबर में है, एफ 6 नंबर में है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। मैं अभी आपको कुछ और बातें बताना जा रहा हूं जो कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्या है ना कि जैसे हम लोग ए से लेकर यहां तक चले, के आपका हो गया 11 नंबर में। अब एम, एम को हम लोग याद करेंगे। एम मतलब क्या होता है, मीडिएटर, मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब क्या होता है, माध्यम या बीच वाला, मीडियम भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, माध्यम। तो अगर हम लोग ए से जेड तक लिखते हैं तो टोटल नंबर कितना होता है आपका, 26 नंबर होता है ना। तो 26 का हाफ अगर करते हैं तो कितना होता है, 13। तो 13 जो है वो हाफ में कौन आता है, मीडिएटर कौन है, एम से मीडिएटर, एम आपका हो गया 13 नंबर में। ठीक है ना। तो एम का भी आपको याद हो गया, ए का कितना है 1, बी सी डी, डी कितना हो गया 4, ई कितना हो गया 5, इसके बाद एफ कितना हो गया 6, जी कितना हो गया 7, एच कितना हो गया 8, आई कितना होगा 9 और जे कितना होगा 10। अगर आपको बोलोगे सर ऐसे कैसे करेंगे, आराम से कर सकते हो भाई। जे के पहले ना आई है तो 10 है जे का, तो उसके पहले क्या होगा 9 नंबर होगा। इसके बाद तो एम हो गया आपका मीडिएटर 13, मतलब हाफ, 26 का हाफ कितना हो गया 13, तो 13 नंबर में कौन है, एम है। एन आपका आ जाएगा
13 के बाद है ना 14 आता है, तो m के बाद n आता है, तो n आपका हो गया 14 नंबर। o आपको पढ़ाए थे कितना है आपका 15 नंबर में o है, ठीक है ना। फिर क्या है 16 नंबर में। अब मैं आपको बता दूंगा कि o आपका जो है 15 नंबर में है, o को हम लोग क्या बोलेंगे रसगुल्ला। अब रसगुल्ला जो है 15 रुपया में मिलता है, मान के चलिए 1 पीस। अगर आप प्लेट के साथ विथ प्लेट खाओगे, पी ओ के बाद पी आता है, तो प्लेट के साथ खाओगे, प्लेट में रसगुल्ला लोगे तो 1 रुपया बढ़ जाएगा पैसा आपका। तो ये पी नंबर कितना नंबर में हो गया 16 नंबर में, ठीक है ना। तो 16 नंबर में पी आ गया। क्यू आपको याद रखना है कि 17 में होगा, ये आपको याद रखना है। आर जो है आपका किस में होगा 18 नंबर में आएगा। आप ध्यान रखना कि टी जो है कितना में है 20 में है, तो उसके पहले 19 होगा और उससे पहले 18 होगा। अब u, ठीक है ना, u जो है आपका 21 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि y के बाद क्या आता है z, तो z कितना में आएगा, जब y का 25 है तो z का 26 होगा। उससे पहले क्या है, y के पहले क्या है x, तो x कितना, y का 25 है तो x का क्या होगा 24 होगा, ठीक है ना। तो मैं चलता हूं एक बार आपको फ्रेश करके बता देता हूं, और इसमें से कुछ और बातें हैं मैं उसको भी आप देख लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी मैं और क्लियर आपको कर देता हूं। क्या है ना कि आपका 1 नंबर में क्या है a है, b कितना में है 2 में है, c d, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी अभी आपको मैं बताया था ई जो टी, ठीक है ना, ई जो टी ये कितना नंबर में है 5, इसका हो गया आपका 10, ये आपका हो गया 15, 20 और ये कितना हो गया 25, ठीक है ना, 25 नंबर में हो गया। एक चीज याद रखना कि अगर आपको f पूछा जाए तो e के बाद ही f आता है, ठीक है ना। तो f e के बाद आता है, e के बाद कौन आ गया f, तो f e का कितना है, कितना है e का 5 है, तो 5 के बाद क्या आता है 6, f का हो गया, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, t, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आजकल बड़ा धड़ल्ले से चल रहा है T20, T20 चलता है ना, तो T कितना नंबर में है 20 नंबर में है ना, मैं यहां पे लिख भी दिया हूं T20। इसके बाद कुछ बातें, किंग्स 11 पंजाब, आप देखे होंगे किंग्स 11 पंजाब एक आईपीएल में जो क्रिकेट टीम जो चल है उसमें एक पंजाब की एक टीम है, उसको किंग्स 11 पंजाब बोलते हैं। तो के से आपका हो गया 11, 11 मतलब 11, ठीक है ना। तो किंग्स 11 आपका के हो गया 11। इसके बाद आप देखोगे G77, G7 आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में है ना, G77, G7 इस तरह से। तो G भी आपका कितना नंबर में हो गया 7 नंबर में। तो इस टाइप का आपका कोई भी चीज मिलेगा ना तो आप आराम से इसको कर सकते हो, है ना। तो इसमें कोई भी, तो T आपको याद रखना है, P आपका क्या था प्लेट में रसगुल्ला, O कितना था 15 नंबर, 15 रुपए में एक रसगुल्ला, भाई बड़ा सा रसगुल्ला O है, तो P O हो गया 15 नंबर में। इसका P में अगर प्लेट में रसगुल्ला लेकर खाओगे आप तो इसमें 1 रुपया आपका बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो गया 16, ठीक है। इसके बाद Y कितना नंबर में है आपका 25 में, तो Z कितना नंबर में हो जाएगा आपका 26 में। Y से पहले कौन है X, तो क्या आ जाएगा 24, फिर X से पहले क्या है W, तो W कितना हो जाएगा आपका 23 नंबर। तो इस तरह से आपको जो है ना बिल्कुल क्लियर जो है आप सब एक बार में ही आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, इजोटी के माध्यम से आपको जो है ना पूरा याद हो गया होगा। ये 5 नंबर में है, ये 10 नंबर में है, ये 15 नंबर में है, ये 20 में है और ये 25 में है, ठीक है ना। टी याद रखना T20, फिर किंग्स 11 है ना, किंग्स 11 पंजाब, ये T20 क्रिकेट का मैच है, ये उसकी टीम है एक किंग्स 11, G7 ये याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद यहां से तो मैं बताया था आपको कि A B C D ये कितना में 1 2 3 4 ये इस तरह आ रहा है, फिर D, इसके बाद E में आपका आ गया यहां से। अब इसी के बीच में जो भी मैं बताया था M क्या होता है मीडिएटर होता है, तो मीडिएटर कितना नंबर में 13 में होता है, M कितना में है 13 में। इस टाइप से आपका 1 2 याद रखना, Q का जो है आपका 17 होगा और R का आपका जो है ना 18 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब T का आप क्या बोले हो
T20 तो S इसके पहले ना आता है, तो S क्या हो गया, S आपका हो गया 19 में। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस टाइप का आपको जो है ना किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से कर लोगे, एक बार में कर लोगे, ठीक है ना। कि जैसे आप रीजनिंग में देखे होंगे क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है कि उनका जो है ना लेटर को सेट कर दिया जाता है, उसका नंबर उधर दे दिया जाता है, तो आप ऑप्शन देखते ही आप तुरंत उसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि वो अपना आपका दोस्त भी आपका नाम लेगा कि अरे यार आपने तो बहुत अच्छा सिखा दिया, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को इसी तरह के शानदार ट्रिक वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।